जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मिडल ईस्ट संकट पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान के साथ परमाणु सहयोग जारी रहेगा, ये राष्ट्रपति पुतिन का कहना है। रूस एक भरोसेमंद साझेदार है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर इजराइल ईरान जंग पर बोलते हुए कहा कि रूस ईरान को उसके वैध हितों की रक्षा के लिए पूरा समर्थन देता है, जिसमें शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अपना पूरा अधिकार है। यही नहीं, आगे पुतिन ने यह भी कहा कि जो लोग यह दावा करते हैं कि रूस एक भरोसेमंद साझेदार नहीं है, वो सिर्फ उकसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन आरोपों को खारिज करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस हमेशा अपने साझेदारों के साथ खड़ा रहा है और अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरी तरह निभाता आया है। ऐसे बयान देने वाले तत्वों का उद्देश्य केवल गलतफहमी को फैलाना है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नुकसान पहुंचाना है। पुतिन ने यह भी बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इन बातचीतों में रूस ने इजराइल ईरान टकराव को लेकर एक समाधान प्रस्ताव रखा है और उन्हें उम्मीद है कि यह प्रस्ताव लागू किया जाएगा। पुतिन ने स्पष्ट किया कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा के नाम पर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। वहीं पुतिन ने यह कहा कि रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम भी जारी है और वहां से कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने ये बातें सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच SPIEF के दौरान एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की संप्रभुता को नकारता नहीं है, लेकिन 1991 में जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तब वो एक तटस्थ राष्ट्र था और अब उसकी दिशा बदल गई है। पुतिन ने जंग के उद्देश्यों पर बोलते हुए कहा कि हमारे यहां एक कहावत है, जहां रूसी सैनिक का पैर पड़ा वो इलाका हमारा हो जाता है। तो ये बातें अब राष्ट्रपति पुतिन बोलते हुए नजर आए हैं। रूस की जो भूमिका है वो उसको भी उन्होंने इस तरीके से बताया है कि कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन में जो रूस खड़ा है और इजराइल के जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ अब पुतिन ने इस बात को कहा है। बुशर परमाणु जो संयंत्र है उस पर भी अटैक को लेकर पुतिन ने कहा है कि इजराइल इस पर अटैक नहीं करेगा, और क्योंकि वहां पर रूसी वैज्ञानिक हैं, यह भी खबर सामने आई थी। अब इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं बढ़ गई हैं कि रूस भी किस तरीके से अब यहां पर भूमिका निभा सकता है। हालांकि जानकार इस बात को मानते हैं कि रूस खुले तौर पर इस जंग में तो नहीं कूदेगा, लेकिन फिर भी रूस और चीन बेहद चिंतित हैं इस जंग को लेकर और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वो भी अब समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका का इस पर अलग रुख है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कई बार कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु डील साइन करनी ही होगी और अगर वो इसे साइन नहीं करता है तो वो इसके विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगले 2 सप्ताह में कोई हल निकाला जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि हमला करना है या फिर नहीं करना है।